दिल्ली का कैप्टन सरदार सिंह है, जो तुम्हारे मॉरिट्स फर्स्ट डे से काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ ठीक है, तो तुम करो दिल्ली को सपोर्ट। हमको क्या है, रांची सबसे अच्छी टीम है, हमको इतना विश्वास है। अच्छा, तुमने शायद इंडिया की ताकत नहीं देखी है, और दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल स्टेट है। होने तो रांची तो मेरा अपना शहर है। मुझे लगता है कि जहां जहां फैंस बैठे हैं इस मैच को देखने के लिए, इसी तरह की तकरारें वहां चल रही हैं। दिल्ली की रांची राइनोज और सब में बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हमारे साथ पिच साइड पर इस वक्त जुगराज मौजूद हैं। जुगराज, सेड्रिक कह रहे हैं कि दिल कहता है या दिल चाहता है रांची राइनोज, पर दिमाग कहता है दिल्ली वेव राइडर्स। आपकी मनस्थिति इस वक्त क्या है? अपर्णा, जैसे सेड्रिक साहब ने अभी कहा है, लेकिन अगर हम बात करें आज दोनों टीमों के आंकड़ों की, तो दिल्ली की टीम बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि होम ग्राउंड और होम टीम रांची राइनोज को भी हम किसी भी तरह इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है, स्पोर्ट होम क्राउड की सपोर्ट उनको यहाँ पे मिलने वाली है। लेकिन दिल्ली के पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी एक स्ट्रेटेजी है और एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप है दिल्ली के पास। गोलकीपर जैकोबी अब तक बहुत ही बेहतरीन खेले हैं और आज भी उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी टीम के लिए बहुत सारे बचाव करने वाले हैं। तो जुगराज, जिस तरह बता रहे हैं कि दोनों ही टीमें बिल्कुल बराबरी पर है इस वक्त। हम अगर बात करें दीपक पहले कि रांची अभी तक सेमीफाइनल तक पहुंचा, आज फाइनल में है, तो उसका रोड इस पूरे टूर्नामेंट में कैसा रहा? शुरू में हमने बात की थी कि धमाकेदार शुरुआत, थोड़ी सी बीच में तालमेल छूटी, लेकिन सेमीफाइनल के बाद तो मोमेंटम पूरा उनके साथ। अपर्णा, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर देखा जाए, दोनों टीमें बेहतरीन खेली हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें चाहे रांची की बात करें। और जिस ढंग से परफॉर्म किया उस प्लेयर ने, और ये देखिए मेरे स्माइली सिंह मैंने इनको नाम दे दिया स्माइली सिंह। अगर ये ग्राउंड में आप कहीं भी इस प्लेयर को देखो, हंसता ही रहता है, तो इसका जादू चलना बहुत जरूरी है। और बाकी जिस खिलाड़ी को मौका मिला है, ऐसी बात नहीं सिर्फ पर्टिकुलर एक ही प्लेयर है, जितने खिलाड़ी यहाँ पे जो मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म किया है। ये दोनों टीमें ऐसी, अगर देखो तो हर खिलाड़ी, दोनों दिल्ली की बात की जाए रांची की बात की जाए, तो जिसको मौका मिला है उसने परफॉर्म किया है, चाहे वो 5 मिनट के लिए आए हैं चाहे वो 70 मिनट अंदर हैं। तो अगर इस ढंग से दोनों टीमें परफॉर्म करेंगी, दोनों खिलाड़ी आपस में टीमों के अपने मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही अच्छा फाइनल होगा। सेड्रिक, हमने बात की रांची राइनोज की वेल ऑयल्ड यूनिट थी, लेकिन अगर दिल्ली वेव राइडर्स की बात करें, निश्चित तौर पर वो रांची के होम में खेल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वेव राइडर्स का भी रिकॉर्ड इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा है। सिर्फ एक हार उनको अभी तक मिली है। ऐसे में आज का ये मैच क्या रांची राइनोज के नाक के नीचे से निकाल कर ले जा सकते हैं? Let's be honest about it. They've played them twice on this home ground here, and they've beaten them twice. So, and the only time they drew with them was on their own home ground. So the question is, I don't think they're worried about the crowd. I think it's just a question of form. The most important thing is form. At this level of hockey, you never know. Just the player, the pressure of the final, and also, you look at Delhi. Delhi is a well-oiled unit. It's got complete team from the forward all the way down to the defense. They don't have any specific player apart from Sardar Singh, which they depend on totally. They depend on the entire team. They've got different goal scorers. So I think, you look at it, it's a complete unit playing against a home crowd. So it's going to be a real tight match. That's why I said my head says something and my heart says something else. तो एकदम कड़ा मुकाबला आज होने वाला है इन दोनों ही टीमों के बीच, क्योंकि बराबरी पर है दोनों टीमें करीब करीब। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, टॉप 2 टीमें रही हैं लीग की। लेकिन जो सेड्रिक ने बात की, जब दोनों आपस में मिली थी, टीमें 3 बार मिल चुकी हैं और 2 बार पटखनी मिली है रांची राइनोज को दिल्ली वेव राइडर्स के हाथ, और 5-4 और फिर 5-2 से, और एक दूसरा मुकाबला जो था वो ड्रॉ था। तो एक बेहतरीन मुकाबला बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। समा पूरा बंद गया है, दर्शक यहां पहुंच गए हैं और साथ ही सपोर्टर्स में भरपूर उत्साह है, हम में भी भरपूर उत्साह है। लेकिन यहां रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम लौटेंगे जल्द ही। रांची का एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम खचाखच भरा है रांची राइनोज के सपोर्टर्स से, और साथ ही दिल्ली वेव राइडर्स के लिए भी शायद यहाँ कुछ सपोर्टर्स मौजूद होंगे। हम बात कर रहे हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के फाइनल मुकाबले की। जी हाँ, 14 जनवरी को शुरू हुआ मुकाबला आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और फाइनल मुकाबला बस शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट संदीप हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। संदीप, जैसे पिछले मैच में हमने देखा, कैप्टन रघुनाथ, कैप्टन सेल द शिप, लीड करा उन्होंने। बात करें इस फाइनल मुकाबले की कैप्टन की, सबसे पहले मॉरिट्स फर्स्ट। Aparna, before we get to that, I haven't recovered from the previous game. If that is any indication, I can imagine what this game is going to be like. Coming to the captain's role, for me,
talent will win you matches, but I think it's teamwork and intelligence will win you championships. Having said that, you cannot doubt the brilliance of Moritz Foods. And more importantly, he's added the intelligence to the entire team. He's kept the team together. That great teamwork around him. And what a player, fabulous. He's a player who can touch the four corners of the ground, brilliant in attack, excellent in defense. So yes, it's going to be a tussle between the captains for me. दीपक, आपके हिसाब से सरदार सिंह बनाम मॉरिट्स? सरदार अपनी पूरी सरदारी में है, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह सरदार है। बिल्कुल सरदार है, अपनी सरदारी दिखा रहा है। जिस ढंग से उसने लीग में खेला है, अभी तक पहले नंबर पे टीम रही है और आज भी उसी ढंग से उतरने वाले हैं। तो एक अच्छी रणनीतिक सा उतर रही है टीम, बैलेंस साइड है और सबसे बड़ी बात है उस टीम को संभालना, और ये खिलाड़ी अपनी टीम को बखूबी संभाले हुए हैं। और जो एक तुरुप का इक्का किसी भी अगर कप्तान के पास हो और वो मैच फिर जीत ही जाए, वो सरदार के पास है, वो मनदीप, माफ कीजिए, वो रांची राइनोज के पास है। मनदीप, जैसा आपने कहा कि स्माइली सिंह आपने इनका नाम रख दिया है, क्या चीज है इनकी? ये स्माइली सिंह है मेरे लिए, और फॉक्स इन बॉक्स जिसे कहते हैं, पता नहीं कब कहां पे क्या खासियत है। अरे छुपा रुस्तम है, छुपे रुस्तम आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता, कब कहां पे किस ढंग से, और इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है पूरी टीमों के लिए। संदीप, डज ही मेक इट लुक टू इजी? क्या वाकई ऐसा लगता है कि वो शायद सही जगह पे सही समय होते हैं और इसलिए उनके लिए गोल दागना आसान हो जाता है? क्या खास स्किल, क्या खूबी है इस लड़के में? Aparna, the thing is, see, one player is critical to a team, but one player does not make the team. The lad is brilliant, no doubt about that. He has been fed amazingly well by great players on his team, with Moritz and Ashley Jackson playing up front. But you can go on about him, and we're calling the find of this tour, but he has been found previously. He's already played at the junior India level, and for me, the real truth of this boy would be when he delivers at the higher level, at the next stage. That's when we really say we've found him. तो अगले लेवल तक अपनी गेम स्टेप अप करके वहां भी परफॉर्म करके दिखाएंगे मनदीप, ये यहाँ पर सबका भरोसा भी है और हमारी उम्मीद भी यही है कि भारतीय हॉकी की नई फाइंड यही होंगे। हम सीधा चलते हैं इस वक्त जुगराज के पास। जुगराज, बात हो रही है स्माइली सिंह की, जो दीपक ने बोला है मनदीप को, और वाकई जब वो मैदान पर आते हैं सबका दिल खुश कर देते हैं अपनी बातों से और फिर अपने काम से। सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड अपने नाम आज वो कर सकते हैं अगर 2 गोल दाग देते हैं। क्या उम्मीदें हैं आपकी जुगराज मनदीप से? अपर्णा, जिस तरह से मनदीप सिंह ने अब तक परफॉर्म किया है थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट, और जो वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर नहीं बल्कि सारे फील्ड गोल किए हैं अब तक, और आज अगर वो गोल करते हैं और वो बिल्कुल बराबरी कर लेंगे संदीप सिंह की। और मनदीप सिंह की अगर बात करें, जैसे दीपक ठाकर उनको स्माइली सिंह कहते हैं, वो बहुत ही चुलबुल से हैं। इनफैक्ट मैं उनको चुलबुल कहता हूँ, वो अपनी टीम के चुलबुल हैं, और आज क्राउड के बीच में इतने फेमस है और सारा क्राउड उनको रांची सलाम, रांची राइनो सलाम यहाँ पे देता है। और मनदीप सिंह की आज परफॉर्मेंस आज बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जिस तरह का खेल अब तक उन्होंने खेला है वो बिल्कुल काबिले तारीफ था। और आज भी उम्मीद की जा रही है कि मनदीप सिंह बहुत बढ़िया खेल खेलेंगे और अपनी टीम के लिए 2-3 गोल जरूर करेंगे। जी, 2-3 गोल जरूर दागे अपनी टीम के लिए। रांची राइनोज के सपोर्टर्स के यहाँ खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और उनकी टीम का भी। जुगराज, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे। ऑन फील्ड ग्राउंड पर लगता है माहौल एकदम गर्मा रहा है और रोमांच से भरपूर है। फिलहाल लौटते हैं स्टूडियो की तरफ। हमने बात की मनदीप की, तो अगर अब दिल्ली के फॉरवर्ड्स की बात कर ले, नॉरिस जोन्स की बात कर ले, संदीप, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? स्ट्रैटेजी आज दिल्ली वेव राइडर्स की क्या रहेगी? Yeah, Delhi Wave Riders, they have been very composed in defense. They have great strikers up front. Akashdeep has been super. Chandy has been terrific. DK has been amongst the goals. Norris Jones is amongst the goals. So they are all amongst the goals. So the Rhinos have the job cut out in keeping these guys away from the striking circle. So that's going to be a challenge for them. Any one of them can score from any angle. And it's going to be a tough call for the defense of Rhinos to step. अपर्णा, देखा जाए तो इनके पास सभी स्कोरर्स हैं, चाहे वो बेंच पे हैं तब भी स्कोरर हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो आके गोल मार रहा है। अगर ऐसी गोल मशीन आपके पास है तो उस टीम को रोकना आसान नहीं। मुझे ये समझाइए, आप दोनों ही टीमों के बारे में, सब लोग दोनों ही टीमों के बारे में, वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है, वो यहाँ स्ट्रांग है तो वो यहाँ स्ट्रांग है, उनका कप्तान बेहतर तो ये उससे बेहतर। ये बताइए, आज के मुकाबले में सब अगर बराबर बराबर चलेगा तो पलड़ा किसका भारी रहेगा और कहाँ रहेगा? वो एक क्या चीज होगी जो हमें ढूंढनी चाहिए, जो एक टीम को आज चैंपियनशिप जिता सकती है? सिंपल सी बात है, वर्क हार्ड प्ले हार्ड। और जो आज की हॉकी में पूरा मेहनत करेगा, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते। तो आज मेहनत की काम है, अगर जो अच्छी रणनीति के साथ पूरा मेहनत करेगा वही टीम आज की सरदारी। Just to add to what Deepak has said, I think it's going to be the team that's going to control the midfield better is going to win the match. Delhi has been known to have be very patient in their build-ups, have play great passes amongst them, and if they can do that, then I think Rhinos
going to find it difficult to stop them. तो रांची राइनोज अपने घर पर खेलते हुए फाइनल में हीरो हॉकी इंडिया लीग इनॉग्रल इसका संस्करण और फाइनल में है। होम टीम यहां पर खेल रही है दिल्ली वेव राइडर्स के साथ। हम लौटेंगे जल्दी इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का नजारा इस वक्त खचाखच भरा हुआ है सपोर्टर्स से। Hello and welcome back to Hero Hockey India League Finals। आज जो मैच होने वाला है वो है रांची राइनोज के बीच में और दिल्ली वेव राइडर्स के बीच में। कौन सी टीम आज जीतेगी, किसको मिलेगी शाबाशी, कौन ले जाएगा ये धनराशि, ये जानने के लिए मेरे पास है जुगराज सिंह यहाँ पे, जिनको प्यार से यो यो जुगी सिंह भी कहा जाता है। बहुत ही हैप्पी म्यूजिकल टाइम के बंदे हैं और यहाँ एटमॉस्फेयर भी बहुत म्यूजिकल है। जुगराज, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पे माहौल है वही आज तो यहाँ पे डांस करने का मन कर रहा है। स्टेडियम बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है दर्शकों के साथ और हर तरफ रांची राइनोज का सलाम नजर आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। पर अभी धनराशि की बात करें तो क्या लगता है ये 2.5 करोड़ कहाँ जाने वाले हैं? देखिए आज जो टीम अच्छा खेलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों को मौके मिलेंगे आज, अगर जो टीम चांस अवेल करेगी वही टीम आज 2 करोड़ 50 लाख रुपए लेके जाने वाली है यहाँ पे। हमें कुछ नहीं मिल रहा। और देखिए गुरप्रीत, अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको भी मैदान में जाना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि मुझे हॉकी सीखनी चाहिए थी। बट लेट्स जस्ट गो बैक टू अपर्णा फ्रॉम हियर नाउ। जी गुरप्रीत पहुंच जाइए, स्टिक यहाँ पे बहुत सारे सिखाने वाले हैं, शायद कुछ मिल ही जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं किस तरह पूरे स्टेडियम में रांची राइनोज का सलाम देखने को मिल रहा है और उनकी टीम के सपोर्टर्स चाहते हैं कि वो आज फाइनल मुकाबला जीते। तो देखते हैं क्या है रांची की प्लेइंग 11, सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फॉर्मेशन। संदीप। Yeah, Aparna, I think they're going in with their tried and tested war horses, if I could call them. War rhinos. War rhinos, yes, that's a better way to put it. Cortez in the goal, Kevin Agg and Virendra Lakra manning deep defense. You have Manpreet and Moritz playing in midfield. Coming off the bench, you have Flores Evers coming off the bench and Justin Reed-Ross coming off the bench. And up front, you have that little Rhino and Smiley Singh and Bulbul. He's got a whole lot of nicknames to himself now. Yeah, the formation, the typical 3-2-3-2 formation that they are playing with. It's a tried and tested one that they are using for this game, and let's see how they take it from here. तो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं रांची राइनोज की तैयार एकदम फाइनल मुकाबले के लिए और इनके सामने है दिल्ली वेव राइडर्स की टीम। दीपक, उनकी प्लेइंग 11। बिल्कुल, अगर सबसे पहले दीवार देखें उनकी, निकोलस जैकोबी हैं जो वो दीवार को फांदना बहुत मुश्किल होगा। रुपेंद्र आंडे मीसबैल और गुरबाज सिंह ने कमान पीछे है, बने हुए हैं अच्छी तरह से। वो सरदार सिंह हैं, उसके बाद मिडफील्ड में जो बिल्कुल एक तरफा खिलाड़ी हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूट देखें तो आज ऑस्कर डीकर, लॉयड नॉरिस जोन्स को स्टार्ट नहीं करवाया गया। हालांकि दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें पता है उनके पास बेंच रहता है, उनके बीच में इनका पूरा यूज करेंगे। और 4-4-2 की फॉर्मेशन है, बिल्कुल टिपिकल फॉर्मेशन है यहाँ पे। उन्हें पता है कि इस फॉर्मेशन में बिल्कुल हम अच्छा खेल रहे हैं। थ्रू आउट द सीरीज उन्होंने ये फॉर्मेशन चेंज नहीं की है और यही फॉर्मेशन शायद दोनों टीमों को, जैसा पिछले जब तीसरे और चौथे पोजीशन के लिए मुकाबला हुआ, हम लोगों ने बात की कि आज का दिन टिपिकल गेम खेलने का नहीं है, कुछ अलग करके दिखाना है अगर तीसरी पोजीशन अपने नाम की है। पर इन दोनों टीमों के लिए और सबसे अहम मुकाबला इस पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग का बिल्डअप आज के फाइनल में है, तो आज कुछ लीग से हटकर नहीं करना चाहिए। जो काम कर रहा है उसी पर चलते रहना चाहिए। दीपक, दिल्ली को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने लीग में खेला, उन्होंने जो पैंतरा आजमाया उनका बिल्कुल वो कामयाब रहा है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा करने जाएंगे तो शायद वहां पे कुछ गलती हो सकती है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो अब तक किया उनका परफेक्ट उनकी फेवर में गया है, तो ये मुझे नहीं लगता भी आप उन्हें कुछ चेंज करना चाहिए। संदीप, उनको अननर्व कैसे कर सकते हैं दिल्ली वेव राइडर्स को, रांची राइनोज? I think Rhinos will have to ensure that the strikers of the Wave Riders are kept at bay. They have to be kept under check because anyone is capable of getting them the goals. So they have to ensure that, and if they do that, then I think Rhinos are have a game on it. आपको तब से लग रहा है कि राइनोज के लिए आज शायद कुछ मुश्किल होगी, तो जाते जाते आपसे पूछूंगी 60-40, 70-30 या 50-50 पे छोड़ेंगे क्योंकि होम ग्राउंड एडवांटेज है और बेहतरीन प्रदर्शन है? Honestly, Aparna, it's a very difficult call, but I will say like the previous one is going down the wire into the tiebreaker. Tiebreaker. Deepak? Forgive your enemies but never forget their names. तो आज अगर इस रणनीति से उतरेंगे तो रांची तो गया। रांची गया। तो हम बात कर रहे हैं हीरो हॉकी इंडिया लीग के फाइनल मुकाबले की, जो अभी से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। आप कहीं मत जाइए क्योंकि दांव पर है ये ट्रॉफी, ये चमचमाती ट्रॉफी और साथ ही 2.5 करोड़ की इनामी राशि। कुछ ही समय बाद तय हो जाएगा किसके हाथ होंगे इस पर, रांची राइनोज या दिल्ली वेव राइडर्स। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद।
बाकी है बस चंद लम्हे क्योंकि शुरू होने वाला है इनॉग्रल हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला। और ये नजारे आप देख रहे हैं रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम से, जहां दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों ही टीमें मैदान में आने को एकदम तैयार और अपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट करने के लिए दर्शक एकदम तैयार। एक बेहतरीन लीग का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और जैसा हमने बताया दोनों ही टीमें एकदम तैयार है मैदान पर उतरने के लिए। और मेरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ एकदम तैयार हैं अपनी आखिरी प्रेडिक्शंस के साथ। एक बार फिर दीपक, देखिए रांची की है नस नस में हॉकी, तो दिल्ली दे हत्था भी है हॉकी। संदीप काउंटर दैट। I will go with the home team today. I think they're going to upset the Wave Riders. और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ही टीमें मैदान पर आती हुई और दोनों ही टीमों को सपोर्ट देने के लिए लोग मौजूद, लेकिन जाहिर तौर पर हर तरफ रांची राइनोस का सलाम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें रही हैं पूरी हॉकी लीग की बेहतरीन दो टीमें। और अगर तीसरे और चौथे मैच के रोमांच की बात की जाए तो शायद ये मुकाबला उसको भी बीट कर जाए, ये हमारी भी उम्मीद है। सरदार बनाम मॉरिट्स बेहतरीन कप्तान संदीप, क्या चलता है इस वक्त खिलाड़ियों के दिमाग से? शेक हैंड्स हो रहे हैं बढ़िया से? Yeah, it's a last little gesture. We'll also see the players meeting each other, while we also see Mr. Arun Jaitley being introduced to the two teams, and you will see after this both the teams wish each other with a little smile on the face, but honestly deep down they say get on the pitch and then we'll see who's going to be smiling at the end of it. और इंतजार नहीं कर सकते आप लोग इस टाइम पर कि बस शुरू हो? इस टाइम पे जब कोई शेकन करने आता है तो मन में ये होता है यार तुम जल्दी से बाहर जाओ, हमें खेलने दो। तो ये क्षण जो है ना ये बहुत मुश्किल होते हैं निकालने प्लेयर के लिए। It's a wonderful feeling, you know, especially when you know each other so well, when you play probably on the same national team. It's a wonderful feeling to go through this. तो खिलाड़ियों को बेसब्री से इंतजार है कि तुरंत हॉकी स्टिक हाथ में आए और वो उतरे मैदान पर, और नीचे गुरप्रीत और जुगराज को भी बेसब्री से इंतजार है कि हम पहुंचे उन तक। गुरप्रीत, थैंक यू बढ़ना। मेरे साथ जुगराज अभी भी बने हुए हैं। जुगराज, मैं बड़ी असमंजस में हूँ। लड़की तो मैं दिल्ली की हूँ, पर मुझे राइनो सैल्यूट बहुत पसंद है, तो मैं किसको सपोर्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज? गुरप्रीत, जिस तरह से दोनों टीमें जो बेहतरीन खिलाड़ियों से लैस टीमें हैं आज दोनों, तो भाई आज का तो हॉकी के लिए सलाम होगा, क्योंकि जो भी टीम अच्छी हॉकी खेलेगी वही टीम जीतेगी, क्योंकि दोनों को एज इक्वल चांसेस यहाँ पे मिलेगा। तो देखना आज ये होगा कि रांची के राइनोस जो है वो दिल्ली की वेव्स को रोक पाते हैं कि नहीं। मुझे लग रहा है वो रोक ना पाए, ये क्राउड जरूर रोक लेगा आज। और ये क्राउड तो माशाल्लाह इतना बेहतरीन क्राउड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। आपको लगता है सपोर्ट मिल जाती है टीम को उससे बहुत ज्यादा when the crowd is going crazy? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का आज क्राउड यहाँ पे है, आई एम श्योर रांची राइनोस को बहुत बड़ी होम ग्राउंड की स्पोर्ट है, आज होम ग्राउंड है उनकी, तो रांची के लिए ये एक प्लस पॉइंट जरूर रहेगा। Fabulous. Let's just start with the game. I cannot wait to watch it. Back to the commentators from here. सवाल 2.5 करोड़ का है कि कौन बनेगा हीरो हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण की ट्रॉफी का विजेता। नमस्कार, मैं हूं सुनील तनेजा, स्टार स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। हम तैयार हैं महामुकाबले, महासंग्राम के लिए, जो खेला जा रहा है रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में, और रांची राइनोस के सामने है दिल्ली वेव राइडर्स। ये है रांची राइनोस की प्रथम एकादश। फ्रांसिस्को कॉटिस बेहतरीन गोलकीपर गोल में है, ऑस्टिन स्मिथ, एशले जैक्सन और मनदीप सिंह सबसे अहम खिलाड़ी। बेंच इनकी बहुत मजबूत है, यहाँ जस्टिन रीड रॉस हैं, डच कप्तान फ्लोरिस एवर्स हैं, और साथ ही साथ सुशांत तिर्की स्टैंड बाय गोलकीपर। नजर डालते हैं दिल्ली वेव राइडर्स की टीम पर, जिसके गोलकीपर हैं जर्मनी के निकलस याकोबी। रुपिंदर पाल ने बहुत ज्यादा गोल किए हैं, साइमन चाइल्ड भी अहम भूमिका निभाएंगे, और ऑस्कर डेके, युवराज वाल्मीकि, एंड्रयू हेवर्ड, डीन कजन्स, जबरदस्त खिलाड़ी इनके बेंच पर भी मौजूद हैं। और दर्शकों की जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं आपको बता दूं कि इस स्टेडियम में एक तिल फेंकने लायक भी जगह नहीं है। इस स्टेडियम के साथ बने दूसरे फुटबॉल स्टेडियम में भी 10,000 लोग मौजूद हैं, और हम तैयार हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए। रांची राइनोस बनाम दिल्ली वेव राइडर्स का मुकाबला, हीरो हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मैच शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुनील तनेजा, मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनकी जिंदगी पर आधारित मूवी बनी थी चक दे इंडिया, मीर रंजन नेगी साहब। थैंक यू सुनील। आज इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, और आज होने वाला है कौन सी हॉकी टीम बनेगी करोड़पति। दोनों टीमें बनेंगी करोड़पति। जो टीम जीतेगी उसे मिलेगा 2.5 करोड़, जो टीम हारेगी उसे मिलेगा 1.25 करोड़, यानी कि जो आवे सो राजी जावे।
खाली कोई नहीं जाएगा आज। लेकिन आज के मैच में सुनील एक एक गोल जो टीमों करेंगी उसका एक एक प्रश्न की तरह होगा, जिसका उत्तर देने के बाद ही इनाम की राशि तय की जाएगी। आखिरी जवाब 2.5 करोड़ रुपया, बस इसे बीच में से छोड़ के नहीं जा सकते आप। ग्रेग क्लार्क तो अभी आपने देखा, जो कि रांची के कोच हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के भी कोच हैं, उनकी तरफ से ओलंपिक भी खेल चुके हैं और उन्हीं की टीम इस समय एक अटैक बनाने की योजना तैयार कर रही है। रांची और दिल्ली, इन दोनों टीम्स ने लीग स्टेज में 3 मुकाबले खेले थे। 2 बार दिल्ली की टीम को जीत मिली, पहली बार 5-4 से, दूसरी बार 5-2 से और एक बार इनका मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। नेकी जी, दिल्ली ने यहां रांची में खेलते हुए रांची को 2 बार हराया है, क्या हैट्रिक बना पाएंगे? आज थोड़ा सा मुश्किल दिखता है क्योंकि आज का खेल जो है सुनील वो बिल्कुल अलग होगा और बहुत रणनीति के साथ में दोनों टीमें आज मैदान में उतरी हैं। दिल्ली की टीम जो है वो बहुत कुछ अपने सरदारा सिंह के ऊपर निर्भर करती है, तो कहीं ना कहीं रांची की टीम ने स्ट्रेटेजी अपनाई होगी। यहां पर दिल्ली की टीम का पहला मौका है, डी के अंदर आकाशदीप सिंह मौजूद हैं, मदद करने के लिए गुरबाज हैं। क्या यहां पर कोई पेनल्टी कॉर्नर मिलता है? फिलहाल तो नहीं मिला है। दबाव बन गया था नेगी जी रांची के गोल पर। बिल्कुल, जैसा दिल्ली की टीम हमेशा खेलती है, राइट फ्रॉम द वर्ड गो, उनका खेल जो है उसमें पूरी की पूरी अटैक रहता है और अटैक अभी थमे नहीं है। गुरविंदर चंडी इससे पहले डी के अंदर जाते विसल उनके विरुद्ध बजी थी। रांची के बेंच पर देख सकते हैं हर्षोल्लास फैला हुआ है। लेकिन जी, जब 10-15 हजार दर्शक आपका समर्थन कर रहे हो तो खिलाड़ियों को मनोबल कितना बढ़ता है। ये जो जोश है, जुनून है, ये पूरे अपने सातवें आसमान पे रहता है, थकान का कोई सवाल ही नहीं है। और इनफैक्ट दर्शक तो खड़े होते हैं सुनील, कई बार हम लोग अपने कमेंट्री बॉक्स में खड़े होकर कमेंट्री करते हैं। बहुत जबरदस्त माहौल यहाँ पर रांची के इस एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम पर। और माहौल की बात हमने की, हॉकी स्टेडियम के बिल्कुल साथ फुटबॉल स्टेडियम है जहां 10,000 लोग मौजूद हैं। बड़ी स्क्रीन पर यह मुकाबला देख रहे हैं क्योंकि यहां पर इस स्टेडियम के अंदर एक तिल फेंकने की जगह नहीं है, इसलिए 10,000 दर्शकों को दूसरी जगह बिठाया गया है। और जो इतना कोलाहल आप सुन रहे हैं, जब जब किसी भी रांची के खिलाड़ी के पास गेंद आएगी तो दर्शक जुनून से पागल हो जाते हैं। और ये है मनदीप सिंह, स्माइली सिंह, जिन्होंने 10 गोल किए हैं अब तक इस प्रतियोगिता में। संदीप सिंह के 11 गोलों से सिर्फ एक ही गोल पीछे हैं। नेगी जी, आपको लगता है कि मनदीप सिंह संदीप को पार कर जाएंगे आज? आज मनदीप ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में अपना खेल का प्रदर्शन किया है सुनील, मुझे पूरा विश्वास है कि आज वो 1 गोल और मारेंगे, 1 क्यों 2 गोल मारेंगे और न सिर्फ अपनी टीम को जिताएंगे बल्कि सबसे ज़्यादा गोल करने का खिताब भी उनकी झोली में आएगा। तो भारत के लिए बहुत सारे गोल दाग चुके जुगराज सिंह अब कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जुगराज। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रांची की टीम पर दबाव होगा कि दिल्ली ने उनको यहीं पर 2 बार हराया है? अगर बात करें दबाव की, तो आज जिस तरह से होम ग्राउंड में उनको होम सपोर्ट मिल रही है यहाँ पे रांची के राइनोज को, मुझे लग नहीं रहा है कि किसी तरह का दबाव है, क्योंकि फाइनल गेम है और फाइनल गेम में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से आप खेलते हैं, जो आपकी शैली है अटैकिंग हॉकी। और आप देख सकते हैं दिल्ली ने इसी स्टेडियम में 5-4 से पहले रांची को हराया है, उसके बाद 5-2 से उनको यहां पर हराया था और एक मुकाबला 2-2 से बराबर रहा था। यह मुकाबला दिल्ली में खेला गया था, यानी कि दिल्ली की टीम अपने स्टेडियम में रांची को हरा नहीं पाई, लेकिन उनके स्टेडियम में 2 बार हराया जुगराज। तो आज यहाँ पे रांची के लिए ये सुनहरी अवसर रहेगा, सुनहरी मौका रहेगा कि वो आज अपने होम ग्राउंड में दिल्ली को यहाँ पे हरा पाए। और मैच नंबर 22 जैसा आप देख सकते हैं, दिल्ली ने इसी स्टेडियम में 5-2 से धोया था रांची की टीम को। तो जुगराज, एक और बात है, दोनों टीम्स के मैच हमेशा हाई स्कोरिंग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के खिलाड़ी हैं, आप देखिए एशले जैक्सन, स्मिथ, और अगर दूसरी तरफ बात करें दिल्ली की, तो सरदार सिंह, गुरविंदर चांदी, आकाशदीप, दोनों ही टीमों के पास खतरनाक स्किलफुल प्लेयर हैं। और ये स्कोर तो बिल्कुल होना ही चाहिए, ऐसी स्कोर लाइन तो बिल्कुल बनेगी जब 2 धुरंधर यहाँ पे भिड़ंत कर रहे हैं। 2 धुरंधरों की भिड़ंत आप लगातार देख पाएंगे। यहां पर मौका है मनप्रीत सिंह के पास, डी के अंदर जाने की अनुमति इनको मिली तो नहीं, लेकिन फ्री हिट जरूर मिल गई है। और ये है एशले जैक्सन। एशले जैक्सन एंड्रे मिरबेल को बीट नहीं कर पाए हैं। एंड्रे मिरबेल स्पेन से आते हैं, ज़ारागोजा के रहने वाले हैं। और दिल्ली की टीम का ये तेज तरार काउंटर अटैक है, डी के अंदर पहुंचने में कामयाबी मिली, अभी तक भी हिट लेने की कामयाबी नहीं मिली, और जब मिली तो निशाना सही नहीं था।
साइमन चाइल्ड थे, बहुत नैरो एंगल था वहां पर और एक करारी हिट मारी उन्होंने, लेकिन गोल के बाहर। बिल्कुल बराबरी का मुकाबला चल रहा है नेगी जी। पोजीशन एकदम 50-50 पर बराबर है और स्कोर तालिका भी अभी तक बदली नहीं है। सुनील, दोनों टीमों के बीच में जितने भी मैचेस हुए हैं उनमें अभी तक करीब करीब 15 से 20 गोल हुए। इस बीच में देखिए साइमन चाइल्ड ने 1-2 बार डॉज करने की कोशिश की और उसके बाद में निशाना चूका। और जुगराज वहां पर जिस प्रकार से उन्हें ब्लॉक किया गया डिफेंडर की तरफ से, उसकी कितनी तारीफ। बहुत ही बेहतरीन बचाव था वहां पे। हालांकि एंगल थोड़ा सा नैरो था, लेकिन वो नैरो एंगल से अगर आप ट्राई ले रहे हैं तो गोलकीपर के लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो बॉल को सेव कर पाए। और बिल्कुल कॉटेस बिल्कुल मुस्तैद थे वहां पे। फ्रांसिस्को कॉटेस रांची के गोलकीपर हैं और निकोलस याकोबी दिल्ली वेव राइडर्स के गोलकीपर हैं। तो भारत के पूर्व गोलकीपर नेगी जी, आपको क्या लगता है कौन सा गोलकीपर आज ज्यादा दबाव में होगा। सुनील, दोनों गोलकीपर के ऊपर दबाव रहेगा। इस कंपटीशन ने एक बात तो ये बताई है कि हो ना हो गोलकीपर भी टीम को जिता के लेके जा सकता है। एक एक गोल, एक एक मिस, ये जो है ये टीम के हार और जीत के बीच में बन जाता है। और गोलकीपर्स की आपने बात की, 5 में से 3 गोलकीपर मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। और निकोलस याकोबी जो कि दिल्ली के गोलकीपर हैं, जर्मनी से आते हैं, उनको 3 बार मैन ऑफ द मैच मिला है। हाँ, निकोलस याकोबी जो हैं वो यूरोपियन चैंपियनशिप में सबसे बेहतरीन गोलकीपर के रूप में भी उनको खिताब मिल चुका है। मौका है रांची के लिए एक पलटवार करने का। मोरिस फुरुस्ते और एशले जैक्सन, और लेकिन रुपिंदर पाल ने जिस तरह से यहाँ पे टैकल किया है ये काबिले तारीफ है। मोरिस फुरुस्ते अगर ये बॉल को पास करते एशले जैक्सन के लिए तो यहाँ पे थोड़ा खतरनाक साबित हो सकते थे। और रुपिंदर पाल की आपने भी बात की जुगराज, डिफेंस में और पेनल्टी कॉर्नर दोनों में रुपिंदर पाल छाए हुए हैं। रुपिंदर पाल एक ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि डिफेंस में वो अच्छे टैकलर हैं। वहीं अगर शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस की बात करें तो फर्स्ट रश भी करते हैं, और शॉर्ट कॉर्नर अटैकिंग की बात करें तो वो पेनल्टी कॉर्नर पे डायरेक्ट फ्लिक भी लेते हैं। तो वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में भारतीय हॉकी में जो एक बड़ा गैप रहा है डीप डिफेंस में, उसको बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। और दिल्ली ने $56,000 देकर रुपिंदर पाल को खरीदा है। इसी से पता चलता है कि कितने कीमती खिलाड़ी हैं। और इसी बीच रोहित दास आए हैं अंदर और मेंस बाहर गए हैं रांची राइनोज के लिए। तो ये लगातार रोलिंग सब्स्टिट्यूट होते जा रहे हैं। 9 खिलाड़ी बेंच पर रहते हैं और ये थे फ्रांसिस्को कॉटेस जो कि स्पेन से आते हैं और स्पेन के बार्सिलोना के रहने वाले हैं। और जिस तरह का सुनील यहाँ पे माहौल है, जितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए हैं, मन खुश होगा यहाँ पे देख के। और इसी बात पे ये एक बढ़िया अटैक यहाँ पे। मनदीप सिंह है गेंद के साथ। मनदीप सिंह डी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, परंतु दबाव जरूर रहेगा उनकी टीम का। मनदीप सिंह के ऊपर आज सबकी निगाहें रहेंगी, वो सबकी आंखों के तारे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी गेम खेली अब तक, बहुत ही अटैकिंग गेम खेली। और मनदीप सिंह ऐसे इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक 10 गोल किए और बिना शॉर्ट कॉर्नर के किए हैं, मतलब कोई डायरेक्ट फ्लिक से नहीं गोल किया गया, सब फील्ड गोल। बिल्कुल, जब भी शीर्ष स्कोरर्स की बात आती है हमेशा पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट छाए रहते हैं, लेकिन मनदीप सिंह ने फील्ड गोल करके नेगी जी सबका दिल जीता है इस बार। और इस हीरो हॉकी इंडिया लीग में जब भी हम नए खिलाड़ियों की बात करते हैं सबसे पहले आपके मुंह से मनदीप सिंह का ही नाम निकलता है। लिटिल राइनो मनदीप सिंह ने इस टूर्नामेंट की एक्चुअली खोज एक प्रकार से कहेंगे उसको, और जिस मैच्योरिटी का उसने इतनी छोटी उम्र में परिचय दिया है वो तो वाकई काबिल तारीफ है। जो कल का गोल था सुनील, मेरी आंखों से आंसू आ गए जिस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से वो गोलकीपर के ऊपर से एक हाथ से बॉल को उठाया था। एक ना हमारे सुंदर भविष्य का एक सपना है वो। आंसू आपके आंखों में इसलिए तो नहीं है कि गोलकीपर को बीट कर दिया एक गोलकीपर होने के नाते? नहीं, वो इतना खूबसूरत गोल था, गोल इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गोल। चलिए, मनदीप सिंह की टीम का ही अटैक है। ऑस्टिन स्मिथ है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। मनदीप सिंह को गेंद लेने की अनुमति नहीं दी रुपिंदर पाल सिंह ने। और रांची राइनोज की टीम में सुनील 3 दुनिया के बेहतरीन कैप्टन खेल रहे हैं रांची राइनोज की टीम में। अगर हम बात करें मोरिस फुरुस्ते, स्मिथ और वहीं आइवर्स, तो ये टीम बिल्कुल सजी हुई है चमकते दमकते खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल, फ्लोरिस एवर्स डच कप्तान है, मोरिस फुरुस्ते जर्मन कप्तान है, ऑस्टिन स्मिथ दक्षिण अफ्रीकी कप्तान है और एशले जैक्सन इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं। उन्हीं की टीम का अटैक है। रांची की टीम
पहला गोल नहीं निकाल पाई, लेकिन मौका नेगी जी कमाल का था ये। लेकिन वहां पर एक बार फिर देखिए आप, और इस फुट से ने मनदीप को देखा, मनदीप थोड़े से चूके, बॉल थोड़ी सी उठी हुई थी, इसके लिए उन्हें थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ी। सुनील, रांची की टीम ने ऑक्शन में भी बहुत मेहनत की, उन्होंने एक एक प्लेयर के ऊपर पूरा ध्यान दिया, कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है। यहां देखते हैं गुरविंदर चंडी कैसा खेल पाएंगे। गेंद मिली जरूर थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया, और रांची के जो असिस्टेंट कोच हैं वो है बलजीत सिंह सैनी, जो कि जूनियर टीम के कोच भी हैं, तो एक एक जूनियर खिलाड़ी को ध्यान से पिक किया है। और रांची का ही अटैक है, निक विल्सन डी के अंदर बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़े गए। रुपिंदर पाल ने एक बार फिर से मुस्तैदी दिखाई है। ये निक विल्सन को किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इस टूर्नामेंट में इतना जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। उनका प्रदर्शन जो है इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा रहा, और ऑक्शन में बैठे हुए लोगों ने को कभी विश्वास भी नहीं था कि ये वो प्लेयर है। मतलब इन लोगों ने रियली बहुत मेहनत की है। निक विल्सन 5 गोल दाग चुके हैं इस प्रतियोगिता में। सेमीफाइनल में उन्होंने 2 गोल किए थे, 2 ही गोल मनदीप सिंह ने किए थे। दिल्ली का हमला है, कप्तान सरदार सिंह गेंद के साथ हैं, जहां गेंद डाली गुरविंदर चंडी मौजूद जरूर थे। और ये हैं दिल्ली के कोच डॉक्टर A.K. बंसल, जो कि भारत की सीनियर और जूनियर टीम के भी कोच रह चुके हैं। और ये है मनदीप सिंह। मनदीप सिंह जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से स्पीडी, अगर आप मनदीप सिंह को स्पीडी सिंह कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। जिस तरह से स्पीड है उनके पास और जो स्किल, स्पेशली जो स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर जिस तरह से अपने आपको पोजीशन करते हैं गोल करने के लिए, वो काबिल के तारीफ है। और इसी बीच संदीप सिंह अब तक जो है 11 गोल के साथ टॉप है, वही मनदीप सिंह 10 गोल के साथ सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक। और रघुनाथ जिन्होंने आज 4 गोल किए, वो 9 गोल के साथ तीसरे नंबर पे आ गए हैं। वहीं रुपिंदर पाल दिल्ली वेव राइडर्स के लिए 7 गोल के साथ चौथे स्थान पे हैं, और जोन्स जो कि 6 गोल के साथ 5वें स्थान पे हैं। टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में अगर देखें तो बहुत सारे ड्रैग फ्लिकर्स हैं, और मनदीप सिंह शायद इकलौते हैं वहां पर जो कि फील्ड गोल करने वाले हैं। मनदीप सिंह एंड नोरेन जॉन्स जो हैं वो दोनों ही फील्ड गोल करने वाले हैं बीच में। तो शीर्ष 5 में 2 दिल्ली के खिलाड़ी हैं, 1 रांची का खिलाड़ी है, और मनदीप सिंह के पास शायद सबसे सुनहरा मौका है सबसे ज्यादा गोल करने का। हालांकि सबसे ज्यादा गोल करने का तो पता नहीं, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को पुरस्कार मिलेगा, और एक अपकमिंग प्लेयर को भी पुरस्कार मिलने वाला है। इसी बीच विकास चौधरी अंदर आए हैं और मोरित्ज फुरुस्ते बाहर गए हैं रेस्ट करने के लिए। मनदीप सिंह भी बेंच पर मौजूद हैं, हमने देखा बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर ली है, और अभी भी खुश हैं। देखिए बिल्कुल हंस रहे हैं ये हमारे स्माइली सिंह। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा निक नेम मनदीप सिंह को मिले हैं, कहना पड़ेगा कि राम तेरे कितने नाम, शायद कम से कम 5-6 निक नेम मिल चुके हैं। और जिस तरह का क्राउड यहाँ पे है, जिस तरह का सपोर्ट यहाँ पे रांची राइनोज के लिए है, इस मौके पे, इस माहौल पे ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे हैं विकास को। स्वर्ग जिसने कभी ना देखा हो आके देखे रांची के हॉकी मैदान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रांची के मैदान में नहीं आ सकते तो घर पर बैठिए, स्टार स्पोर्ट्स देखिए। हिंदी का प्रसारण लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जो बात हिंदी में है वो कहीं और नहीं। गुरबाज सिंह, ओलंपियन गुरबाज सिंह, जो कि पंजाब पुलिस में डीएसपी के ओहदे पे तैनात हैं, वो भी आज दिल्ली वेव राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। राइट हाफ खेलते हैं, और जो कि वर्ल्ड कप में जो दिल्ली में हुआ था उसमें 6 मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच निकाले गए थे। और हमारे ही इलाके फिरोजपुर से आते हैं जुगराज। बिल्कुल, मेरे कुलीग हैं, मेरे जूनियर हैं, और बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया अब तक। और इसी बीच मनप्रीत सिंह, ये सब खिलाड़ी जो सुनील है, ये सब ओलंपियन हॉकी एकेडमी जो पंजाब में स्थित है उसमें से सब उसके प्रोडक्ट्स हैं ये सब। और जलंधर में प्रगट सिंह बता रहे थे कि मनप्रीत मनदीप दोनों उन्हीं के गांव से आते हैं। और प्रगट सिंह की जो हॉकी की जो प्रथा थी, जो उन्होंने एक सेट किया था एक लेवल को, उसको आगे बरकरार करने की जिम्मेदारी भी मनदीप और मनप्रीत जैसों पर है। बिल्कुल, दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं, एक 17 साल का है और एक 19 साल का है। कि एज अगर देखें तो ये दोनों ही बेबी ऑफ राइनोज हैं, ये दोनों ही बच्चे हैं राइनोज टीम के। लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखें तो भाई क्या बात है, इनसे बड़ा मिडफील्ड और स्ट्राइकर अभी तक नजर नहीं आया हमें। यानी कि बच्चों ने कमाल किया है, गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। और उन्हीं की टीम का अटैक है, हालांकि बीच में से रोक दिया गया। इस मैच से तुरंत पहले हमने देखा कि एक बेहद रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश विजर्ड्स ने जेपी पंजाब वॉरियर्स को एक्स्ट्रा टाइम के बिल्कुल अंत में 4-3 से हराया। 3-0 की बढ़त भी जेपी पंजाब वॉरियर्स को थर्ड प्लेस नहीं दिलवा पाई। लेकिन जो टीम यहां जीतेगी 2.5 करोड़ लेकर जाएगी, जो टीम यहां हारेगी उसके हाथ भी 1.25 करोड़ रुपए लगेंगे।
यानी कौन बनेगा करोड़पति ये सवाल नहीं है, दोनों करोड़पति बनेंगे, लेकिन विजेता कौन बनेगा ये सबसे अहम सवाल है। सुनील, जितने भी प्लेयर्स आज खेल रहे हैं उसमें तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो भारतीय हॉकी टीम में अभी नहीं हैं और अपनी जगह वापस दोबारा से बनाना चाहते हैं। उसमें से गुरबाज हैं जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और एशले जैक्सन मैदान में आ चुके हैं, जहां पर गेंद डाली, कोथाजीत को गेंद मिलने में कामयाबी नहीं हुई। कोथाजीत मणिपुर के निवासी हैं, भारत की तरफ से ओलंपिक क्वालिफायर्स में खेले थे और दबाव है उनकी टीम का। और रुपिंदर पाल की तारीफ करनी होगी, एक बार फिर से उन्होंने जिस तरह से बॉल को बीच में से डिफ्लेक्ट किया है, हालांकि 3 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। ये देखिए विकास चौधरी, कोथाजीत वहां पे थे। कोथाजीत अगर स्टिक थोड़ी सी ऊपर करते तो ये बॉल अगर रुक जाती तो यहां पे गोल करने के चांसेस बहुत बढ़िया थे। और बातों ही बातों में पता नहीं चला जुगराज, पहला क्वार्टर सिर्फ 1 ही मिनट का बाकी है, गोल कोई नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से हमले हुए हैं दिल्ली और रांची की टीम से, अब तक किस टीम का पलड़ा भारी देखा है आपने? अब तक अगर बात करें आंकड़ों की तो दोनों ही टीमों ने बराबर हमले किए हैं, बिल्कुल अटैकिंग मोड में है दोनों टीमें इस समय। कोई भी टीम जो है वो पीछे दब के नहीं खेलना चाह रही है इस समय। और यहां पर दबने का सवाल होगा कि जो सारी मेहनत की है पिछले 12 मैचेस में, 13 मैचेस में, वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। और जुगराज, हम पहले ही दिन से बात कर रहे हैं कि दिल्ली और रांची 2 ऐसी टीम्स हैं जो फाइनल में खेलना डिजर्व करती हैं, तो कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल सबसे बेहतरीन टीम्स फाइनल में पहुंची हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं और दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ सजी हुई टीमें हैं और आज दोनों फाइनल खेल रही है। और आई एम श्योर आज के जितने भी दर्शक यहाँ पे है, इससे बढ़िया मैच उनको नहीं मिल सकता है। और दर्शकों की तो बात ही मत कीजिए, जिन जिन दर्शकों को स्टेडियम में जगह नहीं मिली है वो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं। और मैदान में मौजूद हैं श्री अरुण जेटली और उनके साथ हैं उदय शंकर। उदय शंकर स्टार इंडिया के COO हैं और अरुण जेटली हॉकी इंडिया लीग के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। इसी बीच पहले क्वार्टर का खेल समाप्त हो चुका है और इन हजारों दर्शकों के मध्य में फिलहाल गोल कोई नहीं हुआ, लेकिन रोमांचक हॉकी जरूर देखने को मिली है। 0-0 पर बराबर है यह क्वार्टर और हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत आएंगे। दर्शकों से खचाखच भरे हुए रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली हैं वो घरों की छतों पर और पानी की टंकियों पर बैठकर ये मैच देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं दर्शक यहाँ पे बिल्कुल धन्यवाद कर रहे थे कि जिस तरह से हॉकी इंडिया ने, HIL ने जो हॉकी को प्रमोट किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह के इवेंट्स अगर और ज्यादा होंगे तो हॉकी यकीनन दिलों की धड़कन बनने वाली है। युवराज, मुझे तो लगता है कि दिलों की धड़कन बन चुकी है। जिस प्रकार से दर्शकों ने रिस्पांस किया है, इस पूरे स्टेडियम में एक भी सीट खाली नहीं है और जिन जिन दर्शकों को टिकट्स नहीं मिली वो फुटबॉल स्टेडियम में बैठे हुए हैं। स्टेडियम की बात छोड़िए, आप घरों की टैंकियां, छतें सब देखिए, सब फुल है, हाउसफुल है। यहाँ पे मैदान का भी हाउसफुल और हाउस की छतें भी फुल हैं। इसी बीच दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हो चुका है। हीरो हॉकी इंडिया लीग का अंतिम मुकाबला, महासंग्राम, फाइनल मुकाबला चल रहा है। पहले क्वार्टर के खेल के बाद रांची राइनोज और दिल्ली वेव राइडर्स ने गोल कोई नहीं किया है। युवराज, पहले हाफ में हमने काफी तेज तरार हॉकी देखी, लेकिन गोल ना हो पाने का क्या कारण समझते हैं? सुनील, जिस तरह से दोनों ही टीमों ने अटैकिंग हॉकी खेली है और डिफेंस की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा। दोनों ही टीमों ने जिस तरह से मैन टू मैन कम जोनल मार्किंग की है। मैन टू मैन वो होती है जब आपका खिलाड़ी जिसके साथ आपको रखा गया वो कहीं भी जाए आपको उसके साथ देना है, लेकिन जोनल मार्किंग जो होती है वो होती है आपको अपना जोन भी कवर करना है। अगर आप डिफेंस में हैं तो आपको अपना डिफेंस का जोन कवर करना है। तो मैन टू मैन कम जोनल मार्किंग, ये काबिल के तारीफ है दोनों ही टीमों की डिफेंस की। हमला दिल्ली की टीम बोलने की फिराक में है इस समय। गुरबाज सिंह है गेंद के साथ। एशले जैक्सन ने आगे जाने की अनुमति नहीं दी तो अपने कप्तान सरदार सिंह को ढूंढ लिया। सरदार सिंह भी हरियाणा पुलिस में DSP हैं, जबकि गुरबाज पंजाब पुलिस में है। तो बहुत सारे पुलिस वाले मैदान में हैं। नेगी जी, पूरा रौब दिखना चाहिए इन पुलिस वालों का। हॉकी का रौब जो है पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है पहली बार। और ये एशली जैक्सन, इस युवा खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी सुनील, वीरेंद्र लाकरा। जब रांची की टीम ने परफॉर्म नहीं किया है, ये टीम के बाहर थे उस समय और इनकी अनुपस्थिति जो थी वो यकीनन टीम को बहुत ज़्यादा खली। अभी भी उन्होंने 2-3 बहुत शानदार मूव्स जो थे वो दिल्ली वेव राइडर्स के बचाए।
और मेरे साथ अब मौजूद है कमेंट्री बॉक्स में दीपक ठाकुर। रांची राइनोज की अगर हालत देखें, 4 बार येलो और 14 बार ग्रीन कार्ड इनको मिल चुके हैं, यानी कि 13 मैचेस में 18 कार्ड मिले हैं। और एक फेयर प्ले ट्रॉफी रखी गई है जिस टीम को सबसे कम कार्ड मिले। तो रांची की टीम 2.5 करोड़ जीते ना जीते, लेकिन इस खिताब की जरूर प्रबल दावेदार है। दीपक ठाकुर का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। दीपक, इस महामुकाबले से आपको क्या उम्मीदें हैं? सुनील, जिस ढंग से हमने सोचा था फाइनल मैच होगा, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ। हालांकि अभी तक कोई गोल नहीं निकला है और हमें अपेक्षा है कि आने वाले अगले क्वार्टर्स में कुछ ना कुछ जरूर होगा। दिल्ली की टीम का हाल देखें, कुल 20 कार्ड इस टीम को मिले हैं। गोल जरूर दिल्ली की टीम ने रांची के बनिस्पत ज्यादा दागे हैं, लेकिन कार्ड भी ज्यादा देखे हैं। और दीपक, अंपायर्स ने काफी सख्ती भी दिखाई है पूरी प्रतियोगिता में। बिल्कुल, अगर इतनी लंबी लीग होगी तो उसमें निश्चित ही कोई ऐसी हरकतें भी होती हैं जिसमें कार्ड दिए जाते हैं। तो वो चीजें भूल के आज फाइनल मैच की बात की जाए तो आज का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, हॉकी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट में हमने आज तक देखा था इस ढंग का, लेकिन आज हॉकी में भी वैसा ही होता हुआ। तकरीबन 3 मिनट का समय हो चुका है दूसरे क्वार्टर में। अभी भी हमने पहला गोल देखा नहीं। नेगी जी, ये अद्भुत बात है, जब भी इन दोनों टीम्स का मुकाबला हुआ है हमेशा बहुत सारे गोल निकले हैं। हाँ सुनील, लोग दर्शक भी अब बस इंतजार करने लगे हैं कि बस जल्दी से गोल हो, क्योंकि एक गोल होने से खेल में और ज़्यादा तेजी आएगी। थोड़ा सा दोनों टीमें जो हैं वो सेफ खेलती हुई। देखिए जी, आप कोच रहे हैं भारतीय टीम के, मैं कोच के दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि इतने बड़े मुकाबले से पहले खासतौर पर दिल्ली टीम का कोच जो कि मेहमान कोच है, उसने क्या तैयारी की होगी इस मैच के लिए? सुनील, हर एक प्लेयर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, उसके डॉज मारने से लेके उसके मूवमेंट का, उसके पास देने का, एक एक चीज़ जो है वो अपने खिलाड़ियों को दिखाई जाती है। और पूरी टीम में कहाँ होल्स हैं, कहाँ से वो हम लोग मूव कर सकते हैं, कहाँ से उसको तोड़ सकते हैं, इसका भी पूरा का पूरा जायजा लिया जाता है। और दूसरी तरफ थे ग्रेग क्लार्क, जिनको अभी अभी आपने टीवी पर देखा। ये रांची राइनोज के कोच हैं। लेकिन आपको लगता है कि कई बार मेजबान टीम के ऊपर ज्यादा दबाव रहता है इतने दर्शकों का और अपने ही मैदान में ट्रॉफी जीतने का, तो इस कोच ने क्या तैयारी की होगी? ग्रेग क्लार्क साउथ अफ्रीका से आते हैं और अच्छे, बहुत विश्व के बहुत बड़े बड़े कोचेस में उनकी गिनती है। उन्होंने भी अपने दिल्ली के जितने मैचेस हैं उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी होगी। किस तरीके से रुपिंदर पेनाल्टी कॉर्नर में ड्रैग फ्लिक मारते हैं या रश आउट किस तरह से करते हैं, किस तरह से अपने प्लेयर्स आगे जाते हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है उन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ में शेयर की होगी। और इस जानकारी का फायदा देखते हैं कौन सी टीम उठा पाएगी। हमने पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में देखा है कि हर टीम अपने वीडियो एनालिस्ट के साथ आती है, जो हमारे कैमरामैन के साथ कहीं एक ऊंची जगह पर बैठते हैं और पूरे मैच को रिकॉर्ड करते हैं। और ग्रेग क्लार्क को हमने अक्सर देखा पुराने मैचेस की रिकॉर्डिंग देखते हुए, उस पर होमवर्क करते हुए। स्कोर तालिका अभी भी पहला गोल नहीं दिखा पा रही है। 0-0 पर बराबर है ये मुकाबला। और इन दोनों टीम्स के बीच में जो पिछले 3 मुकाबले खेले गए थे उसमें हमेशा बहुत ज्यादा गोल हुए। पहले मैच में 9 गोल हुए, दूसरे में 4 और तीसरे में 7। 12 ही मिनट बाकी है मैच का मध्य समय होने के लिए। पिछले मैच में हमने देखा था कि पहले 2 क्वार्टर्स के अंदर ही 3 गोल दाग दिए थे जेपी पंजाब वॉरियर्स ने। हालांकि वो तीसरा स्थान हासिल नहीं कर पाए। 75 लाख रुपए उत्तर प्रदेश विजिट्स के नाम रहे। और अब मौका है रांची राइनोज के पास। डी के अंदर जाने में कामयाबी मिली। पेनल्टी कॉर्नर की मांग एशले जैक्सन कर रहे हैं, परंतु अंपायर ने उनकी मांग अनसुनी कर दी है। अंपायर हैं स्पेन के मार्सेलो सर्वेतो। ये बार्सिलोना के रहने वाले हैं, जहां के फ्रांसिस्को कॉर्टेस हैं। दिल्ली की टीम का अटैक था, लेकिन डी के अंदर जाने के बावजूद कोई प्रयास नहीं लेने दिया गया। दीपक, दोनों टीम्स के बीच में चौथा मुकाबला है। रांची ने अभी तक दिल्ली को कभी हराया नहीं है। क्या इस बात का दबाव रहता है किसी टीम पर? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज का मुकाबला उन्हें पता अंतिम मुकाबला है ये, और करो या मरो की स्थिति है, आज नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ पे दोनों टीमों को खुलकर खेलना चाहिए। उनको पता है कि दूसरा स्थान तो पक्का है, बात है पहले स्थान की। तो यहाँ पे अब जितना दमखम है पूरा लगाकर खेलना चाहिए उनको। यहाँ मौका है दिल्ली के पास। दिल्ली टीम ने बढ़त ले ली है।
फाउल की मांग कर रही है। और ये देखें दीपक, देखिए अच्छा मूव था, यहाँ से बॉल गई और बीच में उन्होंने डॉज किया प्लेयर को और यहाँ पे मौका मिला उन्हें और यहाँ पे कोई गलती नहीं की साइमन चाइल्ड ने और यहाँ पे पता नहीं किस बात का फाउल मांगते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फाउल है। Hell of a long, eh? Yeah, I'm sorry. It's hell of a long. Just didn't talk to Greg. Greg told me piece of you. Shut up. What are we looking for? Shut up on your ball side. First shot. Sorry, the first shot is the First first shot. shot. Listen a minute. It's on interpretation. Okay. Hang on. Just hang on. Marcelo. Marcelo. You're far from where you have to be. Okay. What are they asking? If it's dangerous? No, they're asking if the first shot was played away. Sit up, please. I'm talking now. I don't know if it was played No. What I'm worried about is they have 20 seconds. They have 20 seconds to go for the timeout. Yes. What do you think about the time frame involved? I think it's long enough, no? Yes. I think it's long enough since they asked for it, since it happened. Sir? But it's my opinion. We continue how it is. It's Continue more than long. enough time Yeah. to ask for it. It's a goal. 20 seconds. 20 seconds. अंपायर अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी टीम के पास 20 सेकंड है। अगर वो अपना टाइम, अगर वो अपना वीडियो रेफरल लेना चाहते हैं तो ये अंपायर ने साफ साफ बता दिया है। और रांची टीम ने कोई वीडियो रेफरल फिलहाल तो नहीं लिया है। ये 20 सेकंड बार बार जो गैरी साइमंड्स कह रहे थे, उसका नियम ये है कि अगर कोई टीम डी के अंदर हुए गोल, पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक से सहमत नहीं है तो वो अंपायर से अपील कर सकती है, थर्ड अंपायर की मांग कर सकती है 20 सेकंड के अंदर। अगर उनकी मांग सही निकली तो उन्हें एक और मौका मिलेगा, अगर उनकी मांग गलत निकली तो वो मौका खारिज हो जाएगा। तो उस पूरी घटना का परिणाम ये निकला है कि दिल्ली वेव राइडर्स ने इस खिलाड़ी साइमन चाइल्ड, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं, इनके गोल की बदौलत रांची राइनोस पर 1-0 की बढ़त बना ली है। और इतिहास ये कहता है दीपक कि जब जब दिल्ली की टीम ने किसी भी मैच में पहला गोल किया वो कभी हारे नहीं हैं। जिस ढंग से दिल्ली की टीम ने खेला है तो उन्हें हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैलेंस साइड है और यहाँ पे 1-0 की बढ़त, काफी हौसले बुलंद होंगे इससे। और अगर रांची को इस मैच में वापसी करनी है तो जल्द से जल्द एक गोल उन्हें निकालना होगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आए साइमन चाइल्ड का 5वां गोल है ये हीरो हॉकी इंडिया लीग में। $20,000 मिले थे इनको अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए। हमला दिल्ली टीम का रहेगा। और जुगराज सिंह, अब रांची की टीम के मनोबल पर कितना फर्क पड़ेगा? अपने मैदान में एक गोल से पिछड़ रहे हैं वो। सुनील, जिस तरह से रांची की टीम खेल रही है, किसी भी वक्त किसी भी समय उन्हें यहाँ पे गोल मिल सकता है, क्योंकि जो अटैकिंग फॉर्मेशन वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह का अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव दिल्ली के ऊपर भी बनाए रखे हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल फ्री खेल रही है। और जुगराज, आपको पता है एक गोल की बढ़त कोई बढ़त नहीं होती आज की हॉकी में। एक गोल क्या दीपक, आज की हॉकी में 2-2, 3-3 गोल की बढ़त कोई बढ़त नहीं। अगर हम इससे पहले वाले मैच की बात करें तो जिस तरह से पंजाब वॉरियर्स की टीम 3-1 से लीड कर रही थी और तीनों गोल उतारने के बाद यूपी ने एक और गोल दाग दिया। तो आज की हॉकी में, रोटेशनल हॉकी में, एक गोल या 2 गोल की बढ़त कोई बढ़त नहीं है। किसी भी समय, किसी भी वक्त आप गोल निकाल सकते हैं। रांची को उस गोल की जल्दी तलाश है। वो कोशिश करेंगे कि इसी क्वार्टर में गोल मिले। एशले जैक्सन है जो कि फ्लोरिस एवंस हैं, डी के अंदर गेंद डाली, साथ ही थोड़ा आगे निकल गए थे। यहाँ एवंस ने अच्छी बॉल रिसीव की थी और बॉल फेंक भी दिया था, लेकिन ट्रैप नहीं कर पाए। विल्सन अगर से ट्रैप कर ले तो शायद कुछ ना कुछ डी में हो जाता। निक विल्सन ने 5 गोल दागे हैं अभी तक इस प्रतियोगिता में। और ये हैं जर्मन कप्तान मॉरिस ट्वेस्टे, जर्मनी के साथ ओलंपिक जीतने वाली टीम के सदस्य हैं। और कोथाजीत सिंह डी के अंदर गेंद फेंकी, लेकिन साथ ही आगे रह गए। एक बार फिर से रांची राइनोस के हाथ निराशा लगी है। अच्छा कोथाजीत का रन था, लेकिन लास्ट में अगर बॉल वो सही फेंकने में गलती कर बैठे तो सुनील, अगर ऐसी गलतियां करेंगे, जैसे मैंने कहा ये डी की गेम है, आप चाहे जितना मर्जी मिडफील्ड में खेलें,
लेकिन अगर डी में आके अगर आपने सही काम नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं होता। सारी की सारी मेहनत का जो निचोड़ है वो डी के अंदर मिलेगा और डी के अंदर डिफेंडर बहुत ज्यादा मौजूद रहते हैं। युवराज, किस टीम की डिफेंस आज बेहतर खेली है? अभी तक तो सुनील अगर बात करें तो दिल्ली की जो डिफेंस है, जिस तरह से गुरबाज, रुपिंदर पाल, टिम, जिस तरह से दानिश मुस्तफा, इन्होंने जिस तरह से मैन टू मैन मार्किंग की है, मैन टू मैन कम जोनल मार्किंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये वाकई काबिल तारीफ है और बिल्कुल सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ रखी वहां पे रांची राइनोज के लिए उन्होंने। और दिल्ली की अटैक लाइन ने भी बहुत अच्छी हॉकी खेली है, 41 गोल किए हैं इस पूरी प्रतियोगिता में। फिलहाल हमला रांची की टीम का है, हमले से कुछ हाथ नहीं लगा फिलहाल। और सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए अभी तक दिल्ली की टीम ने पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में। और ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन हिट वीरेंद्र लाकड़ा द्वारा यहाँ पे 26 नंबर की जर्सी पहन के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं रांची राइनोज के लिए। हालांकि वहां पे रांची राइनोज के 2 खिलाड़ी मौजूद थे दीपक, जो कि दोनों ही फॉरवर्ड खेल रहे हैं। अगर हल्की सी कम्युनिकेशन यहाँ पे और ज्यादा होती तो शायद यहाँ पे गोल करने में सफल हो सकती थी टीम। बिल्कुल जुगराज, तालमेल की यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। आप फाइनल खेल रहे हैं, यहाँ पे एक एक मूव है, उसका मूल्य है वो एक एक मूव का। अगर यहाँ पे थोड़ी सी चूक होती है तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं दिल्ली की टीम इस अटैक से रांची को कोई खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर पाती है या नहीं। गुरबाज सिंह ही हैं गेंद के साथ, बी के अंदर अकेले ही दाखिल होने की उनकी कोशिश थी, ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। और शॉट्स अगर बात करें तो 3 शॉट्स अब तक दिल्ली ने लिए हैं और 1 शॉट रांची ने लिया है गोल पोस्ट के ऊपर। ये आंकड़े जो हैं ये दर्शा रहे हैं कि भाई शॉट्स ऑन द गोल जो है वो अब तक दिल्ली की टीम लगातार दबाव बनाए रखी है रांची राइनोज की डिफेंस के ऊपर। और उसी का परिणाम है कि रांची राइनोज अभी भी पहला गोल हासिल नहीं कर पाए हैं। दूसरा क्वार्टर 4.5 मिनट का बाकी है। मनप्रीत सिंह ये जलंधर के रहने वाले हैं, लेकिन रुपिंदर पाल वहां पे बिल्कुल दीवार बने हुए हैं। जिस तरह से आज रुपिंदर पाल डिफेंस में खेल रहे हैं, ये बिल्कुल आने वाले समय में भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और शायद डिफेंस जिस तरह से भारतीय हॉकी की अब तक लड़खड़ाती रही है वो बिल्कुल संभलने वाली है। और रुपिंदर पाल पर जिम्मेदारी है जो दिलीप तिर्की और जुगराज सिंह ने डिफेंस की जिम्मेदारी छोड़ी है, उसको अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ाएं और एक डिफेंडर कम ड्रैग लेकर का रोल जो जुगराज निभाया करते थे उस प्रथा को भी आगे लेकर जाएं। गुरबाज सिंह जो कि राइट हाफ की पोजीशन में खेले 13 नंबर की जर्सी में दिल्ली वेव राइडर्स के लिए। दिल्ली की टीम की अगर बात करें तो दिल्ली ने अपनी वेव्स के ऊपर राइड करने का स्वाद खूब चखा है अभी तक। और दिल्ली पर अटैक है रांची टीम का, डी के अंदर दाखिल होने में कामयाबी मिली है, पेनल्टी कॉर्नर भी मिल चुका।